जय श्री राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सत्संग धारा में, जहां पर आपको सत्संग से संबंधित वीडियोस मिलती रहती हैं। तो आज फिर हम आपके सामने हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को लेकर। जो आप स्क्रीन पर पीडीएफ देख रहे हैं वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पीडीएफ है, और ये 1082 नंबर जो है वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पेज नंबर है। तो अंग 1082 भी इसको हम बोलते हैं। तो इसमें श्री कृष्ण जी का जगह जगह वर्णन है। तो मारू महला 5 अगर आप देख पा रहे हैं, मैं आपको निशान लगा के दिखा देता हूँ। मारू महला 5 ये यहाँ से जो स्टार्ट होता है, उसके बाद किसका इंट्रोडक्शन है ये आप देख सकते हैं। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इससे अगली लाइन में आपको देखना है यहाँ से, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? अच्युत पार ब्रह्म परमेश्वर अंतर्जामी। तो अच्युत मतलब जो कहीं से भी किसी से भी हटा हुआ नहीं है, सब जगह है। पार ब्रह्म, पर ब्रह्म जो सबसे ऊपर ब्रह्म है। परमेश्वर परम ईश्वर जो है। अंतर्जामी मतलब जो अंतर्यामी है, ठीक है। कौन है वो? यहाँ पे लिखा हुआ है ये मधुसूदन, वो है मधुसूदन दामोदर स्वामी। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कह रहे हैं कि जो परब्रह्म परमेश्वर अंतर्यामी अच्युत जो है वो कौन है? मधुसूदन। मधुसूदन आपको पता ही है कौन है। दामोदर, दामोदर भी आपको पता है भगवान श्री कृष्ण का नाम है। स्वामी, वही हमारे स्वामी है। ऋषिकेश गोवर्धन धारी, मतलब ऋषिकेश। यहाँ पे ऋषिकेश का जो मतलब है वो ऋषिकेश है। तो आप ये पढ़ सकते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश गोवर्धन धारी। गोवर्धन धारी कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। ऋषिकेश भी भगवान श्री कृष्ण है। गीता में वर्णन मिलता है भगवान श्री कृष्ण का नाम ऋषिकेश भी है। ऋषिकेश गोवर्धन धारी मुरली मनोहर हरि रंगा। मुरली मनोहर कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। हरि भी भगवान श्री कृष्ण है। रंगा रंगनाथ जी भगवान श्री कृष्ण है। मोहन, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मोहन माधव, ठीक है। मोहन माधव कृष्ण मुरारे। तो यहाँ पे तो सब ये नाम, मोहन भी, माधव भी, कृष्ण भी, मुरारी भी, ये सब भगवान श्री कृष्ण के नाम हैं। जगदीश्वर, जगदीश्वर जगत के ईश्वर। हरि जीव असुर संहारे। जगदीश्वर जो है हरि ने असुर संहारे हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखा हुआ है। जगजीवन अविनाशी, जगजीवन अविनाशी। ठाकुर, ठाकुर कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। अविनाशी भी भगवान श्री कृष्ण है। घट घट वासी, वो हर जगह वास करते हैं। है संगा, हर एक के साथ रहते हैं वो। धरणीधर ईश नरसिंह नारायण, ठीक है। धरणीधर ईश ईश्वर। नरसिंह, नरसिंह रूप किसने धरा है? भगवान श्री कृष्ण ने ही तो धरा, भगवान श्री विष्णु ने ही तो धरा। नारायण, ये नारायण के बारे में बताया। तो आगे देखिए, दाड़ा अग्रे पृथ्वी धरायण, मतलब दाढ़ अपने दांतों पर, दांतों के अग्रे आगे, पृथ्वी धरायण पृथ्वी को धारण किया। किसने किया? भगवान वाराह जी ने। तो वो किसके रूप हैं? भगवान श्री विष्णु जी के। तो बावन, वामन मतलब बावन, बावन किसको बोले यहाँ पे? बावन वामन जी को। जो भगवान वामन जी का रूप है वो भी भगवान श्री कृष्ण का रूप है। तो इसमें यहाँ पे वामन रूप का वर्णन कर दिया, भगवान श्री विष्णु जी के सारे अवतारों का वर्णन किया है। बावन रूप किया तुधु, बामन रूप किया तुमने, करते सब ही सेती है चंगा। सब कुछ चंगा मतलब अच्छा कर दिया आपने, ठीक है। अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? श्री रामचंद्र जिस रूप न रेखिया। श्री रामचंद्र का यहाँ पे वर्णन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो आगे देखिए आप, यहाँ तक हो गया था श्री रामचंद्र जिस रूप न रेखिया। बनवाली, वन माली, ठीक है। चक्रपाणी, चक्र जिसके हाथ में है। दर्शी अनुपिया, मतलब जिसका दर्श अनुपम है। सहस्त्र नेत्र, यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है? सहस्त्र नेत्र, जिसके हजारों नेत्र है। मूर्ति है। सहसा इकु दाता सब है मंगा, वो ही सबका दाता है, बाकी सब मांगने वाले हैं। अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इस लाइन में पढ़िए आप। भक्ति वचलु, भगति वचलु, भक्त वत्सल, अनाथः नाथे। भक्ति वचलु का तो मतलब क्या हो गया
कि भक्त वत्सल, अनाथः नाथे, अनाथों के नाथ। अगला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, गोपी नाथु, गोपियों के नाथ, सगल है साथे, हर समय आप हमारे साथ रहते हैं। अब किसके बारे में वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है। वासुदेव, किसको बोला, वासुदेव को, भगवान श्री कृष्ण को बोला। निरंजन दाते बरनी न साकौ गुण अंगा, आपके सारे अंगों का मैं गुणों का वर्णन नहीं कर सकता। अगली लाइन में, इसी लाइन में क्या लिखा हुआ है, मुकुंद मनोहर लक्ष्मी नारायण। ये देखो, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मुकुंद मनोहर। तो मुकुंद भी भगवान श्री कृष्ण का नाम है, मुकुंद मनोहर। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण भी भगवान श्री कृष्ण का नाम है। इस लाइन में देखना आप, द्रौपदी लजा, ये वाली लाइन जो है, द्रौपदी लजा निवारी उदाहरण, द्रौपदी की लाज को निवार के उद्धार करने वाले वो भगवान श्री कृष्ण है। कमला कंत करही कंतुहल अनध विनोदी निसंगा। अब इस लाइन का तो शायद मुझे मतलब नहीं पता है। अमोघ दर्शन, ये देखिए ये वाला यहाँ पे, अमोघ दर्शन, क्या लिखा हुआ है कि आपके जो दर्शन है ना वो अमोघ है, मतलब अमोघ मतलब सबसे ऊपर है। ठीक है। अकाल मूर्ति, आप ही अकाल मूर्त हो, काल से परे। जिसु कदे नहीं खाओ, इसका मतलब भी मुझे नहीं पता वैसे, तो थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, श्री रंग वैकुंठ के वासी। अब वैकुंठ के वासी कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है। अब आगे देखो, भगवान श्री कृष्ण के कौन कौन से रूप का वर्णन यहाँ पे किया हुआ है श्री गुरु ग्रंथ साहिब में। इस लाइन में देखो आप, मच्छु, कछु, मच्छु मतलब मत्स्य अवतार, मछली अवतार। कछु मतलब कछुआ अवतार। कूर्मो, कूर्म मतलब कूर्म अवतार, कछुआ अवतार। आज्ञा अवतारसी, अवतारासी, आप अवतार लिया आपने। केशव चलत करही निराले किता लोड ही सो होएगा, इसका मतलब भी मुझे नहीं पता, पर यहाँ पे ऐसा लग रहा है केशव के बारे में बोला है तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोला होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, धारी खेल चतुर्भुज कहाइया, खेल धारण करके आप चतुर्भुज कहाए। सावल सुंदर रूप बनावही वेणु, सावल सुंदर रूप किसका है, भगवान श्री कृष्ण का है। वेणु सुनत सब मोहेगा, मतलब आपकी वंशी ने सबको मोह लिया है। ठीक है। बनमाला विभूषण कमल नयन, कमल के आपके नयन हैं कमल जैसे, और वनमाला आपके अंगों में विभूषित रहती है। सुंदर कुंडल मुकुट बैन, आपके सिर पर मुकुट है और सुंदर कुंडल भी आपके कानों में है। शंख चक्र गदा है धारी, शंख चक्र गदा आपने धारण किया है, तो यही पार ब्रह्म परमेश्वर है। शंख चक्र गदा धारण करने वाले यही हैं। तो उसके बाद महासारथी सतसंगा, अब सारथी कौन बने, भगवान बने अर्जुन के सारथी, यहाँ पर इसका भी वर्णन है। पीत पीतंबर त्रिभुवन धनी, पीतांबर धारी कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। जगन्नाथु गोपालु मुखी भणी, जगन्नाथ कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। और गोपाल कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। अब आगे देखिए आप, मैं आपको बताता हूँ, ये लीजिए, सारंगधर, शारंगधर, शारंग कौन है, शारंग धरने वाला, शारंग भगवान श्री राम के धनुष का नाम है, तो सारंग धरने वाले भगवान श्री राम है। भगवान विठला, विठल, विठल भगवान का भी वर्णन यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब आगे लेके चलते हैं आपको, थोड़ा सा, मुझे ज़्यादा पंजाबी नहीं आती लेकिन मैं जहाँ तक है वर्णन करने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पतित पावन दुख भय भंजनो, पतित पावन, पतित मतलब पापियों को पावन करने वाले हो आप। दुख भय भंजनो, दुख और भय का भंजन करने वाले हो आप। ठीक है। तो ये लिखा है, आपे गोपी, आपे गोपी आपे कान्हा, कान्हा कौन है, आप ही हो। गोपी कौन है, आप ही हो। अब यहाँ पे क्या वर्णन है कि भगवान जैसे बोलते हैं ना, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, कि सब कुछ ब्रह्म है, तो आप ही गोपी हो, मतलब हम भी तो ब्रह्म स्वरूप ही है। वैसे तो ज्ञान मार्ग से अगर देखा जाए तो हम भी ब्रह्म स्वरूप ही है, तो सब कुछ भगवान है, भगवान के अलावा यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे बताया है, आपे गोपी आपे कान्हा,
आप ही गोपी हो, आप ही कान्हा हो, आप पे गऊं चरावे बाना। आप ही गऊं हो और आप ही चराने वाले हो। ठीक है, तो आपका अंत कौन नहीं जानता है। देखो क्या लिखा हुआ है, एक जीह गुण कवन बखाने। ठीक है, एक जीभ है मेरी, मेरी एक जीभ है, गुण कवन बखाने, आपके गुणों का बखान कैसे करूं। सहस फनी शेख अंत न जाने। तो सहस फनी, सहस फनी यहाँ पे देखो, सहस फनी मतलब हजार फनों वाले शेख, शेख मतलब शेष, शेष नाग अंत न जाने। आपके जो गुणों का वर्णन है, भगवान शेष नाग भी उसका वर्णन करने में असमर्थ है। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण का वर्णन इसमें किया हुआ है, 1082 पेज पर आप देख सकते हैं। तो देखिए, आप इसको भी, वर्णन को देखिए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी को हम प्रणाम करते हुए हम कह रहे हैं कि भाई इसका वर्णन 1082 और 1083 पेज पे आपको मिलेगा। आप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर जाकर ये देख सकते हैं, पेज नंबर 1082 और 1083 पर। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को परब्रह्म बताया है इन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में। भगवान श्री कृष्ण का बहुत अच्छा वर्णन मिलता है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में। तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को प्रणाम करके इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप इस वीडियो को